प्यारे मित्रों, हम सभी रश्मि रथी सप्तम सर्ग सुन रहे हैं। पिछले अंक में हमने सुना कि कैसे कर्ण अपने सभी सद्कर्मों को भी जागृत कर उसे उसके साथ युद्ध में आने को आमंत्रित करता है। अब आगे की कहानी सुनते हैं। रथ सजा, भेड़िया धमक उठी, घाघा उठा अंबर विशाल, कूदा चंदन पर गरज कर्ण जो गरज उठा क्रोधांध काल। बज उठे रोर कर पटा कंबु, उलसित वीर कर उठे हू, उच्छल सागर सा चला कर्ण को लिए क्षुब्ध सैनिक समूह। हेसा रथासुकी चक्र रोर दंतावल का बृहत अपार, टंकार धनुर्गुण की भीषण दुर्मद रणसूरों की पुकार। खलमला उठा ऊपर खगोल, कलमला उठा पृथ्वी का तन, सनसन कर उड़ने लगी बिसिक, झंझना उठी अस्थिया झंझन। तालोच्च तरंगा विभुक्ष सा, लहर उठा संगर समुद्र, या पहन ध्वंस की लपट लगा नाचने समर में स्वयं रुद्र। है कहाँ इंद्र देखे, कितना प्रज्वलित मर्तजन होता है, सुपति से छले हुए नर का कैसा प्रचंड रण होता है। अंगार वृष्टि पाथदक उठ, जिस तरह शुष्क कानन का तृण, सकता नारोक शस्त्री की गति पुंजित जैसे नवनीत मसीर्ण। यम के समक्ष जिस तरह नहीं चल पाता वृद्ध मनुज का वश, हो गई पांडवों की सेना त्यों बाणों से बिसक विवश। भागने लगे नरवीर छोड़ वह दिशा जिधर भी झुका कर्ण, भागे जिस तरह लवा का दल सामने दिख रोशन सुपर्ण। रन में क्यों आए आज लोग मन ही मन में पछताते थे, दूर से देखकर भी उसको भय से सामे सब जाते थे। काटता हुआ रन विपिन क्षुब्ध राधे गरजा था छन छन, सुन सुन निदान्त की धमक शत्रु का बिहू लरजता था छन छन। अरि की सेना को बिकल देख बढ़ चला और कुछ समुत्साह, कुछ और समोदोलित होकर उमड़ा भुज का सागर अथा। गर्जा असंख हो कर्ण शैल देखो कि आज क्या करता हूँ, कौंतेय कृष्ण दोनों को ही जीवित किस तरह पकड़ता हूँ। बस आज शाम तक यहीं सुयोधन का जय तिलक सजा करके, लौटेंगे हम तुम दुबी अवश्य जय की रन बीच बजा करके। इतने में कुटिल नियति प्रेरित पड़ गए सामने धर्मराज, टूटा कृतांत सा कर्ण कोक पर पड़े टूट जिस तरह बाज। लेकिन दोनों का विषम युद्ध क्षण भर भी नहीं ठहर पाया, ससकी न गहरी चोट युधिष्ठिर की मुनि कल्प मृदुल काया। भागे वे रन को छोड़ कर्ण ने झपट दौड़ कर गवाह गृह, कौतुक से बोला महाराज तुम तो निकले कोमल अतियु। हाँ भीरु नहीं, कोमल का कर ही जान बचाए देता हूँ, आगे की खातिर एक युक्ति भी सरल बताए देता हूँ। है विप्र आपसे वे धर्म तरुतले कहीं निर्जन वन में, क्या काम साधुओं का कहिए इस महाघोर घातक रन में। मत कभी छात्रता के धोखे रन का प्रदाह झेला करिए, जाइए नहीं फिर कभी गरुड़ के झपटों से खेला करिए। भागे विपन्न हो समर छोड़ ग्लानी में निर्मज्जित धर्मराज, सोचते कहेगा क्या मन में जाने या सुरवीरों का समाज। प्राण ही हरण करके रहने क्यों नहीं हमारा मान दिया, आमरण ग्लानि सहने को ही पापी ने जीवन दान दिया। समझे ना हाय कौंतेय कर्ण ने छोड़ दिए किस लिए प्राण, गर्दन पर आकर लौट गई सहसा क्यों विजय की कृपान। लेकिन अदृश्य ने लिखा कर्ण ने वचन धर्म का पाल दिया, खड़क का छीन ग्रास उसे माँ के अंचल में डाल दिया। कितना पवित्र यह शील कर्ण जब तक भी रहा खड़ा रन में, चेतनामयी माँ की प्रतिमा घूमती रही तब तक मन में। सहदेव युधिष्ठिर नकुल भीम को बार बार बस में लाकर, कर दिया मुक्त हंसकर उसने भीतर से कुछ इंगित पाकर। देखता रहा सब सहल किंतु जब इसी तरह भागे पवितन, बोला होकर वह चकित कर्ण की ओर देख या परुष वचन। रे सूत पुत्र किस लिए विकट यह काल पृष्ठ धनु धरता है, मारना नहीं है तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है। संग्राम विजय तू इसी तरह संध्या तक आज करेगा क्या, मारेगा अरियों को कि उन्हें दे जीवन स्वयं मरेगा क्या। रन का विचित्र यह खेल मुझे तो समझ नहीं कुछ पड़ता है, कायर अवस्कर याद पार्थ की तू मन ही मन डरता है। हंसकर बोला राधे सैल, पार्थ की भीति उसको होगी, छैमान क्षणिक भंगूर शरीर पर मृषा प्रीति जिसको होगी। इस 4 दिनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ, करता हूँ वहीं सदा जिसको भीतर से सही समझता हूँ। पर ग्रास छीन अतिशय विभुक्षु अपने इन बाणों के मुख से,
होकर प्रसन्न हंस देता हूँ चंचल किस अंतर के सुख से। यह कथा नहीं अंतरपुर की बाहर मुख से कहने की है, यह व्यथा धर्म के वर समान सुख सहित मौन सहने की है। सब आंख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को, पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा सद्धर्म निभाने को। सबके समेत पंकित सर में मेरे भी चरण पड़ेंगे क्या, ये लोग मृतिका मैं जग के आत्मा का तेज हरेंगे क्या। यह देह टूटने वाली है इस मिट्टी का कब तक प्रमाण, मृतिका छोड़ ऊपर न में भी तो ले जाना है विमान। कुछ जुटा रहा सामान कमंडल में सोपान बनाने को, ये 4 फूल फेंके मैंने ऊपर की राह सजाने को।